कृष्ण से इतनी लंबी चर्चा, निश्चित ही प्रश्नवाची, निश्चय ही प्रश्न उठता है। युद्ध के मैदान पर जहां की योद्धा तैयार हो लड़ने को, जूझने को, वहां ये 18 अध्याय, ये इतनी लंबी किताब, अगर कृष्ण ने बिल्कुल उस तरह से कही हो जैसे कि गीता भक्त दोहराते हैं, तो भी काफी समय लग गया होगा। अगर बिना रुके और बिना अर्जुन की तरफ देखे आंख बंद करके बोलते ही चले गए हों, तब भी काफी वक्त लग जाएगा। ये कैसे संभव हुआ होगा? दो बातें इस संबंध में निरंतर ये सवाल गूंजता रहा है। इसलिए कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि गीता महाभारत में प्रक्षिप्त है, वो बाद में डाल दी गई है, ये हो नहीं सकता। कुछ लोगों ने कहा कि वहां संक्षिप्त में बात हुई होगी, फिर उसको विस्तार से बाद में कवि ने फैला दिया है। दोनों ही बातें मेरे लिए सही नहीं है। मेरे लिए तो गीता घटी है, और वैसी ही घटी है जैसी सामने है, लेकिन घटने के क्रम को थोड़ा समझना जरूरी है। ये सारी बातचीत आमने सामने हुई हो, ये सारी बातचीत जैसे हम और आप बोल रहे हैं ऐसी हुई हो, तो इसमें कृष्ण और अर्जुन ही भागीदार न रह जाते। इसमें बहुत बड़े लोग थे, बड़ी भीड़ थी चारों तरफ से, इसमें और लोग भी भागीदार हो गए होते, इसमें और लोगों ने भी सवाल उठाए होते, इसमें और सारे लोग बिल्कुल चुप ही खड़े हैं। इस तरफ भी योद्धा है, उस तरफ भी योद्धा है, ये बात दोनों की चलती है घंटों, इसमें कोई बोला नहीं बीच में। किसी ने इतना भी ना कहा कि ये बातचीत का समय नहीं है, युद्ध का समय है, शंख बज चुके हैं, अब ये चर्चा नहीं चलनी चाहिए। नहीं, कोई नहीं बोला। मेरे देखे ये चर्चा टेलीपैथिक है, ये चर्चा सीधी आमने सामने नहीं हुई। टेलीपैथी थोड़ी समझनी पड़े तो ख्याल में आए, अन्यथा ख्याल में नहीं आ पाएगी। एक दो तीन उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं। एक फकीर था अभी यूनान में, जॉर्ज गुरजीएफ। 3 महीने के लिए रूस के एक बहुत बड़े गणितज्ञ आस्पेंस्की और उसके 30 और शिष्यों को लेकर वो तिफलिस के एक छोटे से गांव में जाके बैठ गया था। इन 30 लोगों को एक बड़े बंगले में उसने कैद कर रखा था, कैद, क्योंकि बाहर निकलने की कोई आज्ञा न थी। और इन 30 लोगों को कहा था कि कोई एक शब्द 3 महीने बोलेगा नहीं। न केवल शब्द नहीं बोलेगा, इशारे से भी नहीं बोलेगा, आंख से भी नहीं बोलेगा, हाथ से भी नहीं बोलेगा। कहा था कि ये 30 लोग जो इस मकान में रहेंगे 3 महीने, प्रत्येक को ऐसे रहना है जैसे वो अकेला ही हो, कोई दूसरा मौजूद ही नहीं है, दूसरे को रिकॉग्नाइज भी नहीं करना है। आंख से भी, इशारे से भी दूसरा आर पार होता निकल जाए तो देखना भी नहीं। और गुरुजीएफ ने कहा कि जिसको भी